नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज का मंथन इसी पर कि आखिर कब तक बेटियों से इस तरह की हैवानियत होती रहेगी। एक और घटना पश्चिम बंगाल के बाद राजधानी कोलकाता में जो गैंगरेप हुआ था, अब तक की सबसे शर्मनाक वारदात, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर से ये सामने आई है, जहां 3 से 4 साल की 2 बच्चियों के साथ प्रतिष्ठित स्कूल में हैवानियत का मामला सामने आया, जिसके बाद भीड़ भड़क गई। परिजनों के साथ स्कूल पहुंचे लोगों ने वहां तोड़फोड़ की। इसके बाद लोकल ट्रेन सेवा को भी ठप कर दिया। रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ है। पुलिस ने भीड़ को ट्रैक से हटाने का प्रयास किया तो पथराव हो गया। पुलिस को पथराव का निशाना बनने से बचने के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ भागना भी पड़ा। पहले आपको भीड़ का गुस्सा भी आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में सामने आ रहा है। फिर पुलिस ने अब तक इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है, इसको लेकर भी तमाम चीजें हमारे मुंबई के जो संवाददाता है उनके बाद ये जब बातचीत जो सामने आई है वो ये है कि दरिंदगी का एहसास होने पर जब स्कूल परिजन पहुंचे तो टाला मटोली की गई। स्कूल प्रबंधन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर जब स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की तो भीड़ भड़क गई और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक पर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, ट्रेनें वहां पर कई घंटों तक बंद रही, ठप कर दी गई। महाराष्ट्र में इस तरह के जो ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल के अंदर लेडीज टॉयलेट में 2 मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और जिसके बाद ये मामला सामने आया। अब इधर कोलकाता की अगर हम बात करें तो रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जेवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए हमें एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपाय को सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार ने 5 अधिकारी भी शामिल किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। आजकल मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। जो एक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी, तो वहीं अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली 21 अगस्त को अपनी पत्नी जोना के साथ प्रदर्शन करेंगे, यानी कल अब वह भी प्रदर्शन पर उतरने वाले हैं इन केसेस को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हमारे देश में बेटियां कहाँ महफूज हैं, उनसे किस तरह की जो हैवानियत सामने आ रही है, अब किस जगह बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, ये तमाम सवाल हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अनिल बुलचंदानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनिल जी बहुत स्वागत है। लता कुमारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ संजय पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। शुरुआत अनिल जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। जो विरोध प्रदर्शन आपकी पार्टी की ओर से या जिस तरह का विरोध आपकी पार्टी की ओर से कोलकाता में किया जा रहा था, अब वही विरोध विपक्ष जो है वो आपकी पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र की इस वारदात को लेकर कर रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे? जो विरोध पहले आप कर रहे थे अब वही आपके, ये वो मामले हैं जिन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, स्कूल प्रबंधन वहां पर कुछ नहीं करता है। आखिर राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, या फिर हर राज्य में सरकारों का सिर्फ एक ही रवैया है? जो हम कोलकाता में देख रहे थे वो अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। अनिल जी जी, दरिंदों की कोई जात नहीं होती, इनका कोई संप्रदाय नहीं होता। ये एक संकीर्ण मानसिकता, विकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं को या बच्चियों को इस प्रकार की दृष्टि से देखते हैं। इसकी पूरे भारत में निंदा होनी चाहिए और हम भी इसकी निंदा करते हैं। कलकत्ता में जब हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, गृह मंत्री वहां की मुख्यमंत्री थी, कोई कदम नहीं उठाया। वहां के गुंडे अस्पताल में घुस के गए, कोई कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थी, कोई कदम नहीं उठाया। निंदा तो महाराष्ट्र में जो हुई है उसकी भी करते हैं, परंतु वहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत कदम उठाया। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और तुरंत उस स्कूल के प्रबंधक को भी सस्पेंड कर दिया गया। विचारधारा केवल यह है कि जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चियों की असुरक्षा पूरे भारत के अंदर है, इसके लिए समाज को भी जागृत होना पड़ेगा
क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, बच्चियों को हम एक स्तर पे ले आकर भारत की शक्ति बनाना चाहते हैं। उस मातृशक्ति का हम सम्मान करने वाले उस राजनीतिक दल जिसके भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं, हम सदैव हर नारी का सम्मान करते हैं। नारी तू नारायणी कह के हम उनका सम्मान करते हैं। उसी नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हर जगह आपको एक्टिव मिलेगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुरंत और तत्काल प्रभाव से कदम उठाया जाता, क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम कदम उठाएंगे, सरकारें रहे नहीं रहे, वोट मिले ना मिले, परंतु भारत के किसी भी कोने में किसी भी बच्ची के साथ अत्याचार होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा और दोषियों को कठोर से कठोर। आप देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार है और तुरंत कदम उठाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को तुरंत भेज दिया। ममता बनर्जी की तरह इंतजार नहीं किया। और कांग्रेस को देखिए, वो विरोध नहीं करती। लेकिन महाराष्ट्र में भी तो यही हाल देखने को मिला ना अनिल जी। बदलापुर की जहां हम बात कर रहे हैं, जब बच्चियों के माँ बाप पुलिस के पास पहुंचते हैं इसकी शिकायत लेकर, तो 3-4 घंटे तक तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उस दिन जब पुलिस जाती है, स्कूल पहुंचती है, वहां पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद रात में मामला जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होता है। तो पहले तो वहां पर स्थानीय जो प्रशासन था उसने भी टाला मटोली की ना, उसी के बाद भीड़ इतना भड़की है। देखिए, अगर किसी पर आरोप आया, थाने तक पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने उसकी कार्रवाई की, देरी की, ये नहीं होनी चाहिए थी। परंतु कई बार क्या होता है कि अगर तुरंत पुलिस कार्रवाई कर दे और बाद में कुछ बात और निकल आए तो भी पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। पुलिस को देरी नहीं करनी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, स्पॉट पर पहुंचना चाहिए था। सच्चाई से होगा तो अगर तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक का समय समझ में आता है, परंतु स्कूल प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई की गई। मैं महाराष्ट्र की सरकार की इस विषय पर प्रशंसा नहीं करना चाह रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण वो नहीं है, परंतु दृष्टिकोण ये है कि जहां पर भी सरकार है, विपक्ष जो है वो अपनी कार्रवाई क्या चाहता है। विपक्ष क्यों नहीं, राहुल गांधी की जबान खुली कलकत्ता की बेटियों पर, जब सपा उनके समर्थन की सरकार चला रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके समर्थन में चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कारी जब सपा के नेता निकलते हैं तो लड़की हूं लड़के कहने वाली प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही क्यों जम जाती है। कलकत्ता में विरोध करने के लिए प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कोई कांग्रेसी क्यों नहीं जाता, जबकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता को हराने का काम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया, क्योंकि ममता बनर्जी की जूतियां चाटनी थी, उनको नाराज नहीं करना था, अपने ही नेताओं को हराने का काम करते। वहां जाके ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते। अरे विरोध करना है, कीजिए ना हमारा विरोध। जहां हमारी सरकार है, हम अपने गलत कदम पर निंदनीय अपनी बुराई सहने के लिए तैयार है, परंतु हर जगह हर राज्य में गलत काम को गलत कहने का सामर्थ्य जिस राजनीतिक दल में ना हो, उसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है लता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सीधा। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मामले सामने आ रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो हम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं और उसी देश में किस तरह की दरिंदगी मासूमों के साथ की जा रही है। एक जगह जहां हम देखते हैं डॉक्टर जिसके साथ ये हो जाता है, सरकार उसे बता देती है, पुलिस बता देती है उनके माँ बाप को कि सुसाइड है। बदलापुर में 3 से 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ ये हरकत की जाती है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, रात तक में लिखी जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब राज्यों को देखकर इन मामलों पर प्रदर्शन या फिर इन मामलों का विरोध किया जाता है कि कहां आपको विरोध करना है, कहां नहीं करना है, अब इसकी लिमिट भी फिक्स हो गई है क्या? मैडम धन्यवाद, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप ऐसे जल्दी मुद्दे उठाते हो। देखिए, बात को संपूर्ण भारत की है, इसका कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति होती है क्योंकि बड़े बड़े ना नेता बच जाते हैं, तो जब उनको कुछ नहीं होता है तो जो छोटे मोटे तो विरोध करते हैं उनके। अभी ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सेंगर के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने कैसे कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस भी बोलती है राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप अपने कार्रवाई नहीं करते हैं, आपने अपने नेताओं पर कितनी कार्रवाई की? कांग्रेस फालतू की वो नहीं करती है राजनीति।
जो सही है वो सही होना चाहिए, बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं। यहाँ पर लता जी सरकारों की ये सुनिए ना लता जी, यहाँ पर ये बात हो रही है कि कौन सा राजनीतिक दल किस मुद्दे पर कितना बोल लेता है। हर मुद्दे पर सुनिए ना लता जी, हर मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है ना। अब ये जो मामला है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर भी अगर राजनीति करेंगे तो फिर किस बात का न्याय मिलेगा। राहुल गांधी नहीं बोल रहे, प्रियंका गांधी नहीं बोल रहे, स्मृति ईरानी क्यों मुंह में दही जमा के बैठी रही? इतने बड़े मुद्दे पे, सैगर वाले पे और उस पे आपके ब्रजभूषण वाले पे, सभी के वो कहां चले गए थे नेता ये बोलने के लिए कि राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोले? मैं ये चाहती हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो संपूर्ण भारत में वहाँ की स्टेट को, वहाँ के जो भी नेता है और जो भी लोग वहाँ पर सरकार है उनको कौन एक्शन लेना चाहिए, हमारी होनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुरू करना चाहिए ऐसे लोगों को। जैसे पता चलता है उनको क्यों रखा जाता है? आपके राम रहीम को हर बार पैरोल मिल जाती है, आशा राम को हर बार पैरोल मिल जाती है, तो लोगों के हक में बुलंद तो होंगे मैडम। इसके लिए कौन जिम्मेदार? ठीक है अनिल जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। अब देखिए राम रहीम को लेकर भी वो सवाल पूछ रहे हैं, उस पर भी एक जवाब दे दीजिए। अब देखिए ये सवाल लता जी थोड़ी शांत हो जाइए। आपसे अनिल जी आपसे ये सवाल भी पूछा जाएगा। ठीक है लता जी आप ही की बातों का ठीक है लता जी, ठीक है आप ही की बातों का जवाब ले रहे हैं अनिल जी से। ठीक है ठीक है लता जी, अनिल जी जरा जवाब दे दीजिए। राम रहीम को लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा है यहाँ पर, जिस तरह से ये बात की जाए। ठीक है लता जी आप शांत हो जाइए, बोलने भी तो दीजिए, तभी तो आपकी बातों का जवाब देंगे वो। राहुल गांधी नहीं की, नहीं बोला जा, बोलने की ठीक है बोला जा। ठीक है लता जी, आपकी तरह राजनीति नहीं होती है, बड़े नेता पे नहीं कर रहे हो, राम रहीम पे नहीं कर रहे हो, आप तो साधु संतों को हर बात पर मिल रही है, ये काका नहीं आया आपका। लता जी अब सुन लीजिए, सुन लीजिए लता जी। बच्चे के सामने पूछा कोई बोला यूपी में क्यों नहीं पैदा कर दिया बीजेपी वालों ने? ठीक है क्यों लता नहीं जी, किया दलित के साथ? ठीक है लता जी, बीजेपी सो जाती है। ठीक है आप सुन लीजिए लता जी, आप सुनने को तैयार नहीं, आप थोड़ा अपनी शांत बात हो जाइए रखिए। लता जी, थोड़ा शांत हो जाइए, सुनिए थोड़ा पानी पी ठीक है। लीजिए, गले 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 अरे काकड़ा ठीक है ऊपर लता जी, नीचे ऊपर हो ठीक जाएगा, है। थोड़ा शांत हो अनिल जाइए, जी राम तबीयत रहीम खराब हो वाला जो जाएगी। सवाल उन्होंने पूछा है उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये लगातार आपकी सरकार से पूछा भी जाएगा कि जब इस तरह के चुनाव आते हैं या फिर इस तरह का माहौल बनता है तो बाबाओं के पर राजनीति तो होने लग जाती है। और राम रहीम को लेकर जो सवाल उन्होंने किया है लता जी ने, जरा उनकी बातों का जवाब भी दे दीजिए। देखिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता सभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। आप इनकी विक्षिप्तता देखिए, सुन ही नहीं रही, किसी की बात नहीं सुनना चाहती। और जो बोलना चालू किया है मैडम ने, उस मैडम ने आशाराम जी को भी पैरोल पे छोड़ दिया। आशाराम जी को पहली बार 7 दिन की पैरोल में लिए स्वास्थ्य के लिए, और इन्होंने कहा राम रहीम आपके, मतलब इन्होंने हरियाणा के लोगों को बता दिया कि राम रहीम का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने राम रहीम को भी लपेट लिया। इन्होंने राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी का बोल दिया। अर्थात कांग्रेस के नेता जो है, देखिए ना, ऐसी मानसिक विक्षिप्त अवस्था कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे लता जी काकड़ा गिर जाएगा, थोड़ी तबीयत का ख्याल रखिएगा। ऐसा न हो जाए कि आपके इलाज के लिए कहीं कांग्रेस के किसी नेता को भेजना पड़े। मैडम का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, आराम से बोलिए। अरे तबीयत खराब हो, अरे मेरी बहन तबीयत खराब हो जाएगी, शांत रहिए। अनिल जी जल्दी से जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए ये क्या बोले इनके सामने। लता जी सुन भी तो लीजिए, लता जी की आवाज को थोड़ा सा कम कीजिए। लता जी आप सुन लीजिए, जवाब भी ले लीजिए, बोलिए अनिल जी। ये मैडम लड़ने आई है कि प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की नेता हैं कि क्या कुश्ती के मैदान में कूद पड़ी हैं? आज आप कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कांग्रेस के नेताओं को जैसे जैसे विकास की नीति दिख रही है, इस प्रकार से ये मानसिक विक्षिप्त हो गए। इनकी सरकारें कहीं नहीं है। आज क्या अवस्था आ गई है, जिस वजह से इनको राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट नहीं मिल रही है, ये उसके कारण विक्षिप्त हैं। हरियाणा में इनकी सरकार बनने की संभावनाएं नहीं है, परंतु सपने बड़े देखें इसलिए विक्षिप्त हैं। हम निंदा तो कलकत्ता की भी करेंगे, जहां पर भी बेटियों के साथ अत्याचार होगा हम उसकी निंदा करेंगे और उन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने अपराध में शामिल है। सुन लीजिए लता जी, ठीक है लता जी क्या कर रही हैं आप, ये क्या व्यवहार है? आप अपनी बात रखिए ना, अपने समय में दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए जरा।
आप सुन लीजिए, कानून सुन लीजिए लता जी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है? मेरी आप लोगों को आप चैनल के माध्यम से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्य सत्य कानून बनना चाहिए, बच्चे सुरक्षित रहे, ठीक इस है, पर कोई राजनीति न हो। ठीक है लता जी, लता अब सुन जी, लीजिए। आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि दूसरों को बोलने दीजिए। चलिए अनिल जी, कांग्रेस जल्दी के से अपनी प्रवक्ताओं बात की पूरा छवि कीजिए। खराब करने का काम मत कीजिए। आपसे ठीक है। निवेदन है कि कांग्रेस के नेताओं की छवि सर, और बाकी प्रवक्ताओं दो की छवि मेहमान इतनी भी मेरे खराब साथ मत जुड़े हुए हैं, कीजिए। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है? लेकिन मैंने आपकी बात सुनी, आप क्यों बोले मेरे बीच में? ठीक अब है, मैं इनकी बात सुनूं कि आपकी बात सुनूं, किस चीज का जवाब बोलिए, दूं? जल्दी जवाब दीजिए अनिल जी, जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित है, देश की सुरक्षा के लिए चिंतित है। जहां पर भी इस प्रकार का घिनौना अपराध होता है, आरोपी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कठोर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के ठीक अंदर है। कठोर कार्रवाई होती है, ठीक किसी है, को भी लेकिन बख्शा ये नहीं कई जाएगा। महत्वपूर्ण भारत की सवाल है, सरकार, सर। राज्य सरकार, भाजपा ठीक की केंद्र की सरकार महिला सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और जहां पर भी इस प्रकार का कृत्य होगा वह कठोर कार्रवाई करेगी। ठीक है अनिल जी। चलिए, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए, एच कुमार स्वप्निल जी, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले संजय पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद स्वप्निल जी के पास जाऊंगी। संजय जी, कैसे आप इन दोनों मामलों को देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इन मामलों पर जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर राजनीति हो रही है, जिस पर हम चाहते हैं कि विपक्ष अपना स्टैंड ले, वहां पर जवाब हो, सवाल हो, वहां पर राजनीति नहीं देखने को मिलती। लेकिन जिन मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए सर, उन पर तो लगातार हो रही है। पहले कोलकाता और उसके बाद अब बदलापुर। महिलाएं, बेटियां अब चीख चीख कर सिर्फ ये पूछ रही हैं कि आखिर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित कहां हैं। बदलापुर में आप देखिए किस तरह से 3 से 4 साल की मासूमों के साथ दरिंदगी की गई है। उनके माँ बाप भी जब थाने पहुंचे तो शिकायत दर्ज नहीं की गई, स्कूल प्रबंधन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, स्कूल प्रबंधन ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो आपके भी सामने, किस तरह से भीड़ जो है वो टूट पड़ी है। कैसे आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? रिश्का जी, हेलो जी बोलिए। रिश्का जी, असल में मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे लोगों का लगातार मानसिक विकृतीकरण हो रहा है ना, चाहे वो राजनीति हो या दूसरी जगह हो। सबसे पहली बात, अभी जो महाराष्ट्र वाला मामला है, थाने वाला, इस मामले में के बाद जो समझ में आता है वो ये है कि हम लोग जागरूक ज्यादा नहीं है आज भी। हम पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन जागरूकता का अभाव है। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि अच्छा स्पर्श क्या है और खराब स्पर्श क्या है। और थाने वाली घटना में भी यही है, बदलापुर वाले में, कि जिसमें गलत तरीके से बच्चियों को छुआ गया। तो इन बच्चियों को पता था, तभी उन्होंने अपने गार्जियन से शिकायत की, तो ये मामला उजागर हुआ है ना। सेकेंडरी, जिस तक पॉलिटिक्स हो रही है, ये बहुत भद्दी बात है। राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सबको बिल्कुल एक तरफा होके इन घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, ना कि कुतर्क करने चाहिए। ये लेकिन सबसे अब तो बड़ी ये समस्या नजर है। आने लग गया है संजय जी, ये लगता है कि राज्यों को देखकर अब इन मुद्दों का विरोध किया जाता है, या फिर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसके आवाज देखिए किस तरह से उठाई जाती है राज्य देख देख कर कि कोलकाता में हो रहा है तो किस राजनीतिक दल को कितना बोलना है, अगर बदलापुर में वही घटना हुई है तो किस राजनीतिक दल को कितना बोलना है। अब तो यह तय किया जा रहा है कि इसके लिमिट क्या है, कितना बोलना है किस घटना पर। का जी, ये राजनीति का जो जिस तरह से व्यवसायीकरण और दूसरी चीजें हुई है ना, ये वास्तव में बहुत नुकसानदेह है, कम से कम हमारे भारत के लिए। वो सब नहीं होना चाहिए। अभी ये लता जी ने मैटर उठाया बाबा राम रहीम का। भाई, बाबा राम रहीम को न्यायालय से जमानत मिली, ये जो भी चीज थी। आप तो इसमें किसी पार्टी को दोष दे रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो सीधे सीधे आप घुमा सड़ा के न्यायालय पर, हमारी न्याय प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हो, है ना। तो ये है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को जागरूक होना चाहिए जी। ठीक है संजय जी। स्वप्निल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है जो बंगाल के बाद अब बदलापुर में घटना देखने को मिली, और सिर्फ अब यही पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए लगातार अब ये जो बदलापुर की घटना है, 3 से 4 साल की मासूम बच्चियां हैं जिनके साथ स्कूल के बाथरूम में इस तरह से ये जो घटना सामने आई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस बच्ची के माँ बाप भी भटकते रहे कि FIR दर्ज हो जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। कई घंटों के बाद FIR दर्ज की गई।
हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान सामने आया, डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं अब बंगाल की सरकार की अगर हम बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो वहां पर कहा गया है, सीजीआई ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि एक और दुष्कर्म का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने सीआईएसएफ को तैनात कर दिया कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा के लिए और तमाम जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए भी कमेटी बनाने की बात की गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं, सरकारों में फर्क कितना और किस तरह से ये जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, बेहद चिंतित विषय ये हो गया है अब कि इस पर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई या फिर कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे इस तरह के मामलों में कमी आए। सर ऋषिका जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। यह मामला राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल देश की बेटियों के साथ जिस तरीके से हैवानियत हो रही है उससे दोषियों को तो फांसी देनी चाहिए। और अभी मैं देख रहा हूँ आप ही के मंच पे विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता। यह भारत की अस्मिता का सवाल है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से हैवानियत की जा रही है वो किसी भी दल की सरकार हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बंगाल हो, वो भी दोषी हो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको फांसी की सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। और अगर जो लोग दलीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहा है वो जघन्य अपराध है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उसको दलित चश्मे से एकदम देखा नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हम लोगों की बात है, पत्रकारिता से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस समय बाहर से आई हुई है कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति हो रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय है और देश को इस पर सोचने की जरूरत है। अभी जो बंगाल की घटना हुई या उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक दल समाजवादी पार्टी ने कहा कि इनका डीएनए कराना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी बात है, लेकिन आप दलित इसमें से अगर आप इस तरीके के अपराध को देखेंगे ये बहुत गलत है। लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है सर, यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये जो मामले सामने आते हैं, कुछ दिनों तक इस पर चर्चा होती है, कुछ दिनों तक राजनीति उसकी होती है, उसके बाद ये मामले जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। अब जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश का एक मामले का जिक्र किया जहां पर सपा नेता का सामने आया था, अवधेश प्रसाद जी का भी नाम सामने आ रहा था। उस मामले पर कितना प्रदर्शन हमने देखा, एक दूसरे पर राजनीतिक दलों ने खूब आरोप लगाए हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा मामला सामने आया तो वो मामला ठंडा कर दिया गया। कोलकाता का मामला सामने आया तो अब इसके बाद बदलापुर का मामला सामने आया, कहीं ना कहीं कोलकाता के मामले पर बंद, अब बदलापुर पर शुरू हो गए। तो ये जो तमाम आरोप है वो सिर्फ राजनीति तक रह जा रहे हैं, न्याय किसी को नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षित नहीं है तो देश के लिए चिंता का विषय है। और जो लोग अपराधियों का पक्ष लें वो जिस भी दल के खिलाफ हो, उनका एक तो सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाए जो अपराधी है। इसमें ये क्षम्य अपराध नहीं है और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह देश के प्रति अपराध है, ये बच्चियों का अपराध, हर नागरिक के प्रति अपराध है, सभ्य समाज के प्रति अपराध है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल जी। अनिल जी देखिए, कहीं ना कहीं अब ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि बेटियों की सुरक्षा किस शहर में मिलेगी, किस प्रदेश में मिलेगी। अब ये खुद महिलाएं पूछ रही हैं कि वे कहाँ सुरक्षित है। ना तो वो अपनी कार्यस्थली पर सुरक्षित हैं, ना वो अपने घर में सुरक्षित है, ना वो स्कूल में सुरक्षित है। स्कूल की ये घटना बदलापुर की सामने आई है। कैसे सरकार, अब जो माँ बाप है वो अब ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करते रह जाएंगे, उनकी बच्चियों को न्याय भी मिलेगा या फिर ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा हमारे देश में कि इन मामलों पर अंकुश लगे? अनिल जी। ऋषिका जी, मैं तो देश न्यूज़ चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि केंद्र सरकार विपक्ष के समर्थन से एक नियम बिल पास करे कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं उसके लिए जो भी आरोपी जिस भी राज्य सरकार में हो उसको तुरंत तत्काल फास्ट ट्रैक में लगाकर अगले 30 दिन के अंदर फांसी की सजा दे देनी चाहिए। पिछली बार कई घटनाक्रमों में देखा 30 दिन तक तो सर आरोप ही सिद्ध नहीं हो पाता। ऐसे जब मामले आते हैं तो इतनी लंबित प्रक्रिया कर दी जाती है कि जांच ही पूरी नहीं हो पाती 30 दिन तक। तो ऋषिका जी देखिए, इस भारत की कानूनी व्यवस्था कैसी है। एक आरोपी एक बच्ची को उठाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है, फ्रिज में भर देता है। ये घटनाक्रम दिल्ली का आपने देखा था। आरोपी ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने हत्या की। उसके बाद ऐसी क्या हमारी न्यायपालिका की नपुंसकता है कि उसको उठा के पूरे भारत के अंदर घूम रही है। टुकड़ा कहां फेंका, हथियार कहां गया, ये कहां फेंका, क्यों फेंका, क्या मानसिकता थी, क्या विचार था, उसका ये टेस्ट होगा, उसका वो टेस्ट होगा। अगर आरोपी स्वीकार कर रहा है तो उसको तुरंत तत्काल फांसी क्यों नहीं दी जाती? और ऐसे आरोपी को फिर राष्ट्रपति तक के लिए वहां इंतजार किया जाता है, वहां से भी माफीनामा होना ही नहीं चाहिए।
जिस बच्ची के साथ बलात्कार, जैसे आपने कलकत्ता की घटनाक्रम देखा, जिस प्रकार से गुंडों ने वहां जाके हाथापाई की, तोड़ा फोड़ी की, अस्पताल के अंदर बच्ची के साथ हुआ है, इसमें तो निर्णय लिया जा सकता है ना, बहुत जल्दी निर्णय ले सकती है। परंतु राजनीतिक विडंबना देखिए, जहां भाजपा की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, राजनीतिक दलों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सबको ऐसे विषयों पर भाजपा कांग्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसे विषयों पर एक साथ विपक्ष को साथ आना चाहिए कि जहां हमारी सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे तृणमूल की हो, सभी राजनीतिक दल बच्चियों के बलात्कारों और अत्याचारों और महिला शोषण के मामले में एक मत से कहना चाहिए कि कठोर कार्रवाई और फांसी की सजा होनी चाहिए। अनिल जी, परंतु होता क्या है, सरकार को एक समझाइश देना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामले सामने आ रहे हैं इस पर राजनीति के अलावा हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार से हम ये समझ लें कि अब आप कहीं ना कहीं उनको समझाइश या फिर उनसे अनुरोध ही कर रहे हैं कि इसको लेकर एक नियम कानून बनाया जाए कि बेटियां वहां पर सुरक्षित, कम से कम वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो उनकी कार्यस्थली हो, क्योंकि स्कूल में माँ बाप भरोसा करके भेजते हैं सर, और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सबका दिल सहम जाता है, चाहे वो हम हो, आप हो, या फिर उस बच्ची के परिवार की क्या हालत हो रही होगी। आप ये सोचिए, 3 से 4 साल की बच्चियां हैं वो। देखिए, मैं भी 2 बच्चियों का बाप हूं। मैं भारत के हर राजनेता से, हर प्रवक्ता से, जो कांग्रेस का प्रवक्ता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, उन लोगों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रमों को जब भी आपके नजर में आता है तो आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखिएगा, अपनी बच्चियों के चेहरे अपने आंखों में ले आइएगा, तब सोचिएगा कि अगर यह घटनाक्रम आपकी बच्ची के साथ हुआ होता तो आपका उस समय क्या एक्शन होता। वह निर्णय लेते हुए जब तक राजनीतिक दल अपनी मानसिकता स्पष्ट नहीं करेंगे, जब तक दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्चियां नहीं समझेंगे, तब तक वो कठोर कार्रवाई का नियम नहीं बना पाएंगे। नियम बनाने वाले राजनेता केवल वाहवाही के लिए राजनीति नहीं होती, केवल मालाएं पहनाने के लिए, शरीफ नारियल लेने के लिए, सम्मान अर्जित करने के लिए राजनीति नहीं होती, परंतु राजनीतिक क्षेत्र के प्रत्येक राजनेता को, किसी भी दल का हो, इन घटनाक्रमों की निंदा करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कठोर कानून बने कि किसी भी दरिंदे पर इस प्रकार का घटनाक्रम करने से पहले उसके हाथ पैर थर-थर कांपने चाहिए, ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी, क्योंकि बंगाल के बाद बदलापुर में जिस तरह की ये घटना बच्चियों के साथ सामने आई है, इसने फिर से एक बार पूरे देश को हैरान करके रख दिया और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देखेंगे किस तरह से जनता जो है हाथ में फांसी का फंदा लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है और नारे दे रही है कि आरोपी को फांसी दो। ये तस्वीरें बदलापुर की, देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर देखने को मिलती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मंथन में आज बड़ी चर्चा इसी पर कि बंगाल के बाद बदलापुर में बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हुई है, अब उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। भीड़ लगातार टूट गई है, शहर शहर में एक बार फिर से आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां बंगाल का प्रदर्शन अभी शांत नहीं हुआ था, उसके बाद अब बदलापुर में ये जो घटना सामने आई है, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या कुछ ठोस कदम अब इन मामलों पर उठाए जाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।